क्या ट्रंप हमारे अब्बा हैं? हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं हैं। 24 करोड़ अवाम का आज़ाद मुल्क है। अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान के इस दबंग ऐलान ने, मैं समझता हूँ कि करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी जो है वो अपनी सरगर्मियों में मसरूफ है और तरले मिनते किसी तरीके से कोई ट्रंप की तरफ से ठंडी हवा चल पड़े। जो बाइडन नहीं, क्या अब ट्रंप की गुलामी कबूल है? एब्सोल्युटली नॉट वाला जो सिलसिला है, वो नारा सिर्फ जो बाइडन के लिए था, अमेरिका के लिए था, या वो ट्रंप के लिए भी है? इसके अलावा बात करेंगे जनाब अमेरिका के इलेक्शन और 8 फरवरी के इलेक्शन की। कौन कौन सा मुल्क इमरान खान साहब को रखने के लिए खुशी से तैयार है? पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब चले जाएं। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं मिलने वालों से, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले बात करते हैं जी कि कौन कौन सा मुल्क जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को खुशी से अपने पास रखने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट के आ जाते हैं जी, दुबई, सऊदी अरब, कतर, फिर यूरोप, अमेरिका से तो ऑफर्स मौजूद हैं, लेकिन जो बरतानिया है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार है। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं ये मैं आपसे आखिर में शेयर करूंगा, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स, अब मैं उनको लीडर मजबूरन कहना पड़ रहा है क्योंकि उनको ओहदे दिए गए हैं कुछ इस तरह के, लेकिन लीडरों वाली क्वालिटी, एक क्वालिटी होती है लीडर के अंदर, वो क्वालिटी उनके अंदर कतई नज़र नहीं आती। लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को भिला फुसला के इस चीज़ पर रेडी कर लिया जाए कि पाजी जान छड़ो तो चले जाओ मुल्क जाओ, और मनाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। और ज़्यादातर मेरी इत्तलात के मुताबिक वो बिस्ती होते हैं इमरान खान साहब से। अब यहाँ पर इमरान को मुल्क में एहतजाज ना करवाने और खामोशी इख्तियार करने का भी पैगाम दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अभी आप आएंगे, आपको हम बाहर भेज देते हैं, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार करनी है, एहतजाज की कॉल कोई नहीं देंगे और किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी नहीं करेंगे। 1 साल से ज़्यादा वक्त जिनका जेल में गुजर चुका है, और अब यहाँ पर बड़ा कहा जा रहा था कि जी ट्रंप जदों आएगा तो लग पता जाएगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब क्या सोचते हैं। क्या वो अपने इन जो चाहने वाले वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जिनको वजीर आला बनवाया, जिन्होंने को अपना चेयरमैन बनाया, पार्टी के अहदे दिए, MNA बनाए, MPAs बनाए, सिर्फ इमरान खान की ज़ात के नाम पे ये MNA, MPA, मिनिस्टर, सेनेटर्स और वजीर आला बने बैठे हैं? क्या इनके अंदर इतना दम नहीं है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भरपूर एहतजाज कर सकें? ये सब तरलों पे उतरे हुए हैं कि किसी तरीके से हम ट्रंप सरकार को मना लें कि वो आए और यहाँ से जहाज में बिठा के इमरान खान को ले जाए। और भाई अगर ट्रंप नहीं लेके जाना है तो तुम लोग यहाँ किस लिए बैठे हुए हो? मतलब अजीब वो काम है जी। अच्छा जी, इरशाद भट्टी साहब भी अपने एक जगह पे वो फरमा रहे थे, कहते हैं जनाब अमेरिका जो चाहे कर सकता है और अमेरिका को पाकिस्तान से कोई मफाद नहीं है, मगर इमरान खान से उनका ताल्लुक है। और उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान में इमरान खान को ही जानते हैं। फिर अब ये भी कुछ पता लगा है कि ट्रंप की बहू से भी जुल्फी बुखारी साहब राब्ते कर रहे हैं कि किसी तरीके नल छुड़ा दो। और यहाँ की जो अवाम है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए हैं, यहाँ जो वज़ीर आला बनाए हैं, यहाँ जो वज़रा बनाए हैं, सेनेटर बना रहे हैं, ये सारे इस्तीफे दें, ये चले जाएं अमेरिका और वहाँ जाकर ट्रंप को कहें कि जनाब हम हार गए, तुम आ जाओ। इस मौके पे जो है वो एक बड़ी क्लियर चीज़ है जी। देखें, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, जिस तरह वो मोइन अख्तर साहब वाला, मुझे अनवर मसूद साहब वाला याद आ गया ना, कहते हैं पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। कहते हैं तो मुझे खबर दे रहे हो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? बहरहाल वो तो एक लाइटर उसके अंदर था जनाब। पाकिस्तान बहरहाल एक आज़ाद मुल्क है, और देखना यह है कि क्या ये जो एब्सोल्युटली नॉट है ये सिर्फ जो बाइडन के लिए था या ट्रंप के लिए भी है? फिर तो अच्छा बुरा सा भी चलता है ना फिर इसमें। और ट्रंप को मुबारकबादों का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। अब आ जाए जी अमेरिका के और पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस का मुआजना। बल्कि मैं थोड़ा सा इसको पीछे भी ले जाता हूँ।
2018 के और 2024 के इलेक्शंस का मुआवजना। अब वहाँ पर कैमिला ने एक्सेप्ट कर ली, मुबारकबाद दे दी, सारा कुछ हो गया। अब हमारे यहाँ पर आज तक सींग बसे हैं, कभी 4 हल्के खुलवाने की बात होती है, कभी 10 हल्के, कभी चुप के बंदा अडियाला फेंक दिया जाता है। यहाँ पर ना फॉर्म 47 चला, ना फॉर्म 45 आया। अमेरिका में इलेक्शन भी हो गए, नताइज भी आए, हर स्टेट ने अपने अपने इलेक्शन करवाए, हर स्टेट ने अपने अपने रिजल्ट्स दिए और उसके बाद ट्रंप जो है वो कामयाब हो गए। ना आरटीएस बैठा 2018 की तरह और ना 2024 की तरह अचानक फोन आने शुरू हो गए। अब यहाँ पर नेट भी बंद नहीं हुआ, इंटरनेट की सर्विस भी अमेरिका में चलती रही, कागजात भी नहीं छीने गए। जो कागज जमा कराना चाहता था उसने कागज भी जमा कराए, जो नहीं चाहता था उसने नहीं कराए। और फिर जिन्होंने जिसको वोट देना था वो दिया, फिर लोकेशन भी तब्दील नहीं हुई, जिसका जहां वोट था वहीं पे से उसको मिल गया। ये सिर्फ 24 की बात नहीं मैं कर रहा, मैं 18 की भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सिर्फ 18 की तो फिर हमें पड़ जाएंगे जनाब पीटीआई वाले, और अगर हम बात करेंगे सिर्फ 24 की तो फिर हमें पड़ जाएंगे नून लीग वाले। तो दोनों से बचने के लिए मेरे नज़दीक एज ए जर्नलिस्ट सब कुछ, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग में बड़ी चीज़ों को कवर करता हूँ, करीब से देखता हूँ। और आपको पता है फिर जब रिटर्निंग ऑफिसर्स भी जजेस हुआ करते थे तो उस वक्त भी पता लग जाता था चीज़ों को। जो 18 में हुआ वही 24 में हुआ, धुंध भी आई, सब कुछ हुआ, 24 में भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग 18 को हराम और 24 को हलाल कहते हैं, और कुछ लोग 24 को हराम और 18 को हलाल कहते हैं। मेरे नज़दीक दोनों ही हराम, बल्कि इससे पहले भी कहीं जाए तो कहीं हराम है। लेकिन बहरहाल हम रिसेंट ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम इन्हीं पे रहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाए जी, जैसे मैंने बताया कि आरटीएस बैठ गया। अमेरिका में तो कोई आरटीएस नहीं बैठा, ना किसी को हरासा किया गया। और 2018 में इमरान खान सिलेक्टेड थे इमरान खान साहब। बिलावल ने अपनी असम्बली में भी कहा, सिलेक्टेड का नाम भी पड़ गया उनका। अब बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? आखिर में मैं अब आ गया हूँ जनाब अलीमा खान साहब के उस बयान पे जिन्होंने दिल खुश कर दिया है करोड़ों आज़ाद पाकिस्तानियों का। अलीमा खान साहब कहती हैं कि क्या ट्रंप हमारे अब्बा हैं? वो क्यों छुड़ाएगा पाकिस्तान आके इमरान खान को? हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं, 24 करोड़ अवाम का आज़ाद मुल्क हैं। पाकिस्तानियों को खुद अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। इमरान खान को रिहा करवाना है तो खुद निकलना होगा। अवाम निकलवा सकते हैं तो ट्रंप नहीं निकलवा सकता, अगर निकलवा सकते हैं तो वो फिर अवाम निकलवा सकते हैं। मैंने आपको बताया दूसरी तरफ जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो दिन रात राब्ते कर रहे हैं उसकी बहू से ट्रंप की, और कि किसी तरीके से हमारे लिए कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। फिर वही बात फड्डे वाली बात ही है ना, आखिर में अब आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, कहाँ ये चीज़ें होंगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।